મિત્ર હર્ષદની સાથે જે તમે ઇંતજાર કરી રહ્યા હતા યોદ્ધાઓની કહાની સાંભળવા માટે એ આજે સમય આવી ગયો છે। અમારા સ્ટુડિયોમાં સૌ પ્રથમ પહેલા આવશે બચુભાઈ બરંડા, જે આપણા જ ગામના, આપણા જ શહેરના વતની છે। 1971 युद्ध में ये शामिल था। नमस्कार। नमस्कार। हमारे स्टूडियो में अभी मौजूद की है एक फौजी। हम आज आपको टीवी स्क्रीन पर ऐसी कहानी सुनाएंगे, दर्द भरी कहानी, एक फौजी की कहानी। जो फौजी हमारे सामने हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, उन फौजी को हम रिटायर्ड फौजी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, आपको सवाल जरूर होगा, लेकिन खुद उन फौजी की आवाज सुनेंगे आप। सबसे पहले मैं उन जो फौजी हमारे स्टूडियो में है उनका पहचान कराता हूँ। सर की आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बचुभाई बरंडा है जी। गांव बीरपुर, तालुको विजयनगर, जिला साबरकांठा, गुजरात का रहने वाला। जी सर, अभी जो फौजी ने पहचान बताई है ये गुजरात स्टेट के है, साबरकांठा जिले के विजयनगर तहसील के रहवासी है। और ये फौजी जो फौजी है उनकी आप प्रेक्षकों एक बार उनकी पूरी कहानी आप सुनिए। जरूर मैं आपके दावा के साथ कहता हूं कि आपकी आंख में से आंसू टपक जाएंगे, लेकिन रुकना मत, जरूर पूरी तरह से देखिए। सर जी, आप सीधे अभी आपसे बातचीत करेंगे। आप सीधे टीवी लाइव स्क्रीन पर है, प्रेक्षकों आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी अभी घड़ी प्रेक्षकों की खत्म होने वाली है। सर, 1971 में आप युद्ध में शामिल थे, इनके बारे में आपकी जानकारी क्या है, प्रेक्षकों बता सकते हैं? मैं सर 1970 में जी भर्ती हुआ था। तालीम पूरी करके मैं अपने यूनिट में पोस्टिंग हुआ। पोस्टिंग होने के बाद 1971 का युद्ध आया तो मुझे मिसाइल पायलटिंग में डिटेल किया। 12 गार्ड रेजिमेंट में मैं स्थायी था। उस टाइम अपने भारत के पास एक ही रेजिमेंट बम्बारिंग वाली थी, मिसाइल रेजिमेंट एक ही थी, तो मैं उसकी पायलटिंग करता था। और 1971 का युद्ध शुरू हुआ तो मुझे बांग्लादेश का बॉर्डर दिया गया था। और उस बॉर्डर के ऊपर ऐसे में युद्ध लड़ा, और लड़ते लड़ते अभी तक मैंने ऐसे फाइट किया था। 3 विमान, 6 टैंकों आने 93,000 लश्कर पकड़ के हमने भारत में घुसाड़ दी। उस सेना में मैं बचुभाई बरंडा गुजरात का एक वहां पर मौजूद था। आज भी मैं जिंदा हूं सर। ठीक है सर, आपने अभी बताया कि उसी वक्त आप वहाँ युद्ध में शामिल थे और आपने उसी वक्त आपको कुछ ऐसा महसूस होगा, आपकी जो जान थी आपकी हथेली में थी। बिल्कुल सही है। जो जवान है, इंडियन जवान, वो सभी अपनी जान अपनी हथेली में रहकर वो अपने देश की रक्षा करते हैं। आपने भी की है। उसी वक्त आपका जो युद्ध शुरू हुआ था, उसी वक्त आपकी फीलिंग कैसी रही थी? मैं सर यही सोच रहा था कि मेरे देश की जान मेरे हाथ में है, मेरी जान की मैं परवाह किया बिना इस देश की सेवा मैंने की सर। 14 दिन का युद्ध था। 3 तारीख को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को बंद हो गया सर। सर जी, मेरा एक सवाल है कि ये युद्ध के बारे में थोड़ी डिटेल हम ज्यादा बता सकते हैं? मैंने सर इस युद्ध में 3 दिसंबर से हम युद्ध में शुरू हुए, लड़ते लड़ते शायद 9 तारीख तक तो हम नहीं तो बैठे को, नहीं ऊँघे, नहीं कुछ किया हमने। और कुछ फार्मूला हमारे पास फौजों में बनाए हुआ फार्मूला होता है, वो खाते गए और दुश्मन को ललकारते गए शायद। और जाते जाते 9 तारीख को मुझे बम्बारिंग पाकिस्तान फाइटरों ने किया, उसमें मुझे लग गया शायद। मुझे 7 गोली और 1 बम्बारिंग थी, विमान बम्बारिंग थी। मेरा एक बायां पग उड़ गया सर, घुटने से अभी उड़ा हुआ है वो पाँव मेरा। ये है सर दावा। जी सर। हाँ सर, मैंने आपकी बातें सुनी थी 1971 के युद्ध के बारे में। तब से मैंने आज तो करीब मेरे 20 दिन हो चुके हैं। 1971 के पूरी मेरे सोशल मीडिया में, गूगल में, सभी जगह मैंने आपकी खोजने की प्रयास किया। आपकी तस्वीर भी है इसके अंदर, मैं सीधे टीवी स्क्रीन पर भी लाऊंगा। जो उसी वक्त जो कैमरा नहीं था, लेकिन ब्लैक व्हाइट में आपकी तस्वीर है 1971 की, जो गूगल में अभी भी मौजूद है। मैं वो सभी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ दर्शक मित्रों, 1971 का युद्ध 2021 में 50 साल पूरा हो चुका है और हमारे बीच ऐसा नौजवान हमारे बीच यहाँ मौजूद है जो उनकी सेना ने उनको वीर गति प्राप्त करने और डिक्लेयर भी किया था। सर, मैं एक और आखिरी सवाल आपको पूछना चाहता हूँ
कि सर जब आप आर्मी इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुए थे उसी वक्त आपको फीलिंग किस तरह थी सर? मैं सर जब मुझे युद्ध में घायल हो गया था, मुझे कोई उठाने वाला नहीं था। मैं मेरी सेना से अलग पड़ गया था और मेरा कोई कांटेक्ट सेना के साथ नहीं रहा। मैं प्रॉपर ढाका में था और 93,000 लश्कर पकड़ने के बाद में जो बम्बारिंग करने के बाद में मुझे लगा 9 तारीख को, तो मुझे उठाने वाला कोई नहीं था सर। मैं 7 दिन तक ढाका में घूमता रहा, घसीटाता रहा, पहिया बन के रहा और लाशों जो पड़ी हुई थी, ट्रक को ट्रक लाशों थी, उसमें बीच में सोया रहता था और संता के रहता था, उसमें छुप के रहता था। और उसके बाद 13 तारीख को ये सेना पाकिस्तान वालों ने लाशों जलाना शुरू कर दिया। जी सर। तो मुझे, अब मैं तो जिंदा था, दूसरी लाशों के बीच में रहता था और मैं जिंदा था, मुझे ये छोड़ेंगे नहीं, मेरे दिल में हो गया। जी सर, लेकिन मैं फिर भी उस लाशों में संता के रहा। वो लाशें कोवाई गई हुई थी, इसलिए सैनिकों आए, उसको लाशों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ढगला करना शुरू कर दिया। जब ढगला कर रहे थे तो मैं एक जिंदा सैनिक, गुजरात का रहने वाला सैनिक था और भारतीय सैनिक था मैं, और वो भी उन लोगों ने घसीट के ट्रक के पीछे बांध के ढगले में डाला था। ढगले में डालने के बाद में मुझे केरोसिन छांट के उन लोगों ने उस ढगले में जला दिया, लेकिन मेरे के ऊपर जो मिट्टी का थर चढ़ा हुआ था उसकी वजह से मैं जल गया। मेरे हाथों में कुछ जल गया था और कुछ नहीं। मैं बहुत टाइट होके उस लाशों से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद में मैं संताने की कोशिश कर रहा था, क्यों कि पीछे कोई देखने वाला दूसरा आएगा, इसलिए मुझे जिंदा है समझ लेगा। इसलिए मैं जमीन के ऊपर घिसटा हुआ 1000 फीट दूर एक नदी आ गई। उस नदी में किनारे पहुंचा, किनारे नदी में उतरा तो खरा, लेकिन आर पार नहीं हुआ। इसी किनारे 1000 फुट किनारे में जाके एक छुपने जैसी जगह थी, उसमें जाके छुपा हुआ बैठ रहा। थोड़ी देर के बाद में जो मेरा लीसा पड़ा था लाशों के ढगलों में से, उस लीसे पाकिस्तानी सेना मुझे शोधखोल करने के लिए पानी तक पहुंच गई, ढूंढने के लिए। तो वहां पर पानी में तो लीसा मिलता नहीं है, इसलिए ये लोग समझे कि नदी में उतर गया है, वो सामने चला गया है करके वो सब पाकिस्तान सेना नदी के पार चली गई। मैं तो उसी किनारे झाड़ी में छुपा हुआ था और मैं अभी बच गया था उस टाइम, नहीं तो ये मुझे जला देते। उसके बाद वो लोग सब ढूंढ करके वापस आ गए और बूमों पारते थे, यहाँ पर तो नहीं है करके उसी जहां से गए थे वहीं से वापस आ गए। आने के बाद में मैं उनके पीछे, मैं जहां छुपा हुआ था वहीं से नदी पार करके सामने किनारे चला गया और अंधेरा पड़ना लग गया। सर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी बताया कि जो लाशों के ढेर में आप पड़े हुए थे, आपको कब ऐसा हुआ कि आप पहले आपको बेहोश में था या क्या हुआ था उसी वक्त? मैं उस टाइम बेहोश नहीं था, बिल्कुल अलर्ट था मैं, बिल्कुल बेहोश तो था ही नहीं उस। जी सर, तो आपने उसी वक्त आपको कहाँ गोली लगी होगी? मुझे पाँव में, ये दोनों पाँव में, ये पाँव में, और मेरा जो ये पाँव जो है, ये पाँव जो पाकिस्तान फाइटरों ने बम्बारिंग करने से मेरा पाँव घुटने से उड़ गया। अभी ये फौजी ने बताया कि 1971 में उनका पाँव घुमा चुके हैं, फिर भी हमारे बीच मौजूद है। हम प्रयास करेंगे, उसको जानकारी लेंगे। सर, एक बात और है कि अभी जो नौजवान हैं जो इंडियन आर्मी में जाने चाहते हैं, उनका हौसला बनाने के लिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आपकी उम्र जब आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुए थे करीब तकरीबन 18 साल होगी, 19 साल होगी, तो उसी वक्त आपको फीलिंग किस तरह था कि मैं एक इंडियन आर्मी में जाने वाला हूं? मैं सर पढ़ा लिख के एक मेला भरा था। उस मेले में मैं ग्रेजुएट होने के बाद में मेले में गया, तो मेले में 2 जवान लश्कर के घूम रहे थे। उनका ड्रेस देख के मैं बहुत खुश हुआ था। मैं राजकोट पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए इंटरव्यू दिया, मैं परीक्षा भी दिया, मैं पास हो गया था। पास होने के बाद मुझे इस सैनिक की नौकरी बहुत पसंद थी और देश की सेवा करने के लिए मैंने
मैं वहीं राजकोट से भर्ती होके इस सेना में ज्वाइन हुआ था। मैं उसी वक्त फीलिंग कैसी थी आपको? मुझे बहुत सोचता था सर, फीलिंग कोई नहीं। मैं सर यही समझता था कि मेरी लश्कर में मेरे देश की सेवा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरा दिल बहुत बुलंद था सर। सर मेरा एक सवाल होता है कि जो सैल्यूट मारते हैं उस सैल्यूट के बारे में, किस तरह की सैल्यूट होती है? सभी कोई इस तरह से देता है, कोई इस तरह से देता है। इस सैल्यूट के बारे में जानकारी देंगे आप? सैल्यूट में ऐसा है, अपनी भारत देश की 3 सेना है। 3 सेनाओं में एयरफोर्स वाला जो सलामी देता है तो उसकी माँ बोलती है, बेटे तो आकाश में उड़ता रहना और देश की सेवा करना। ऐसे ऊपर सलामी करती हैं एयरफोर्स वाले। और वो बोलती है, बेटे तो इस देश को आकाश में लड़ते रहना, लास्ट श्वास तक लड़ता रहना। ऐसा उसकी माँ कहते, उसका हुक्म पालन करते हैं एयरफोर्स वाले। और नेवी जल सेना जो है वो ऐसे उल्टी सलामी करता है। उसकी माँ बोलती है, तू बेटा डूबा रहना, समुद्र में डूबा रहना, इस देश की सेवा करना और कभी हटना नहीं है, दुश्मनों का गवा निकल देना। ऐसा इसकी माँ बोलती है। इसकी वजह से वो उल्टी सलामी मारता है। और आर्मी सेना भूमिदल बोलते हैं उसको। जो भूमिदल जो बोलते हैं उसकी माँ बोलती है भूमिदल वालों को कि ये सलामी ऐसे करते हैं। तो वो बोलती है, बेटे तो डट के रहना, हटना नहीं है, कभी हटना नहीं है, देश के लिए डट के रहना और बहादुरी करके आना बेटा, ये कहता है। इसलिए ये सलामी भूमिदल वाले ऐसे मारते हैं। और सर 1971 की बात करें तो उसी वक्त आपकी पोस्टिंग कहाँ थी और आपको किस तरह से मैसेज मिला, आप वहाँ ढाका में पहुंचे, इसके बारे में बताइए। मैं सर मेरी यूनिट से मेरे को मेरी सेंटर से मुझे बोला कि भाई आपकी पोस्टिंग हो रहा है। तो हम हाथीमारा में पहले पहुंचे, चीन बॉर्डर। वहां से हमारी पोस्टिंग बलूरघाट में हुई, जय बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर। वहां से हमारी वापस बदली हुई कि हमारी पूरी सेना मूविंग हुई। बागडोगरा में हमने दिवाली मनाया और दिवाली मनाते हुए सिलीगुड़ी बागडोगरा में हमने बोला था कि अब की पार्टी दिवाली की इधर हो रही है इंडिया में, बागडोगरा में, अब की पार्टी पाकिस्तान के ढाका में होगी। ऐसे हमने करके पार्टी करके हम हिली सेक्टर जय बांग्लादेश का बॉर्डर से शुरू हुए थे और ढाका तक हमने जाके पाकिस्तान का गावा निकल दिया था। सर ये 1971 का युद्ध कितने दिन चला था? ये 14 दिन का युद्ध था। 14 दिन का युद्ध था। ठीक है, हमारे साथ अभी जो अभी भी प्रेक्षकों जुड़े रहे, क्योंकि अभी भी बाकी है थोड़ा, तो हमारे साथ जुड़े रहे।